नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश जैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस अकेडमी पर। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आप घर पर बहुत अच्छी दिवाली मना रहे होंगे और हम भी यहां पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह से रंगोली बनाई जाती है और दिवाली का मज़ा तो अपने लोगों के साथ में ही आता है। तो आज हमारे साथ सभी फैमिली मेम्बर्स मौजूद हैं। अंदर दादी जी, फिर अभी सबका इंट्रो लेंगे। तो आप लोगों के घर पर भी सभी लोग साथ में होंगे उम्मीद है। तो आप कोरोना से बच कर रहे हैं और किस तरह से एंजॉय हम कर रहे हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं हमारी रंगोली। तो इस बार कोरोना काल था, कोरोना काल के चलते हम बाज़ार में ज़्यादा जा नहीं पाए, तो जो भी हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी तो इससे हमारी भाभी जी बना रही हैं। तो सबसे पहले भाभी जी का इंट्रो लेंगे। तो आप देखिए कितनी प्यारी रंगोली है। देखो, संसाधनों का अभाव है, इसीलिए अगर हमारे पास संसाधन पूरे होते तो आप जानते हैं कितना और अच्छा हो सकता था, लेकिन बहुत ही शानदार है। देखिए, तो भाभी जी किस तरह से आपने, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने किस तरह से ये मतलब रंगोली को क्यों बनाया जाता है? दिवाली में रंगोली का इम्पोर्टेंस क्या होता है? तो थोड़ी तैयारी कर। हेलो, आई एम शैंकी जैन। हैप्पी दिवाली टू ऑल। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे आज हम फैमिली के साथ अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम एक छोटी सी रंगोली भी बनाई है। रंगोली एक त्यौहार का, एक खुशियों का एक सूचक है जिसको किसी भी त्यौहार पे हम अपने घर में बनाते हैं। और ये छोटी सी रंगोली हमने बिना किसी इक्विपमेंट के हमने बनाई है और इसके खिले रंगों से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे ही खुशियों के रंग बिखेरें। दैट्स ऑल। बहुत ही बढ़िया आपने सुना है। तो हमारी भाभी जी जो कि भाभी जी ने साथ दिया है इस रंगोली में, तो हम भाभी जी से पूछना चाहेंगे कि कोरोना काल में किस तरह से इन्होंने मतलब बच्चों की परवरिश किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार धार्मिक सारे के सारे गुण दिए जाते हैं। ये इनके छोटे छोटे बालक जो आप देख रहे हैं। तो ठीक है, भाभी जी से हम पूछते हैं। भाभी जी, आप बताइए किस प्रकार से लौकिक संस्कार के साथ साथ धार्मिक संस्कार भी दिए जा सकते हैं बच्चों को? हेलो, हैप्पी दिवाली सभी को। अभी इस कोरोना काल में बच्चों ने परेशान भी बहुत किया और ऑनलाइन क्लासेस चली और धार्मिक भी क्लासेस चली, पाठशालाएँ भी चली। बच्चों ने एंजॉय भी बहुत किया। चलो, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर अब आपने देखा आज हमारी दादी जी का बर्थडे है, तो दादी जी से हम आशीर्वाद ले रहे हैं। दादी, आशीर्वाद दो सबसे। हैप्पी दिवाली डे टू यू। हैप्पी बर्थडे सभी लोग, सारे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर दादी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू। तो चाचा अम्मा बुला रही हैं। God bless you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. आजा चाची। हैप्पी। तो इस प्रकार हम दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज हमारी दादी जी का बर्थडे था, तो सभी फैमिली मेम्बर ने मिलकर सेलिब्रेट किया और दादी जी ने सबको भर भर के आशीर्वाद दिया। और आप लोगों को भी दादी जी का आशीर्वाद है। आप जो भी पोस्ट पर जाना चाहते हैं आपको जल्दी मिलेगी। तो अब आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं हम एक ऐसे शख्स से जो इस समय यस बैंक में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से इन्होंने ये मुकाम हासिल किया, तो आपको बताने जा रहे हैं उनके जीवन का स्ट्रगल। किस प्रकार उन्होंने एक धार्मिक संस्थान से पढ़ाई की, किस प्रकार उन्होंने इतनी पाबंदियों में रहने के बावजूद अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, उन्हीं से उनके बारे में, लक्ष्य तक पहुँचने के बारे में और जीवन में बड़े बड़े लक्ष्य कैसे हासिल करते हैं, तो उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है मेरे नितेंद्र भैया जो आपको सारी बातें बताएंगे। थैंक यू आकाश। होनहार, वेल इंटेलिजेंट, वेल प्रेजेंटेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कोरोना, जब भी इस दिवाली का इम्पोर्टेंस आता है, कोरोना सबसे पहले दिमाग में आता है। कोरोना ने हमें समस्याएं दी, टेंशन दी और भी कई तरह की चीज़ें हमें इस कोरोना में देखने को मिली। लेकिन कोरोना ने हमें एक चीज़ दी, वो दी समय। आज 100 साल से लोग भागा दौड़ी करते आ रहे हैं, जीवन जीते जा रहे हैं। सुबह स्टार्ट होते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को 2 रोटी खाते हैं, फिर टीवी देख के सो जाते हैं।
इस कोरोना ने हमें समय दिया, हमें टाइम दिया कि हम सोचें। आप देखें, मैं एक मोटिवेशन से हट के आपको एक और चीज़ बताऊं कि भाई कोरोना काल में भाई कोई संबंध कैसे होंगे, सगाई कैसे होंगी, चीज़ें और कैसे होंगी। आप ये देखिए, इस कोरोना टाइम में सबसे ज़्यादा संबंध हुए, जो संबंध बहुत टाइम से अटके हुए थे वो इस समय हुए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास समय था, विचार थे, सोच थे, इम्प्लीमेंटेशन थे, क्या करें। जिनने जैसे 80-80 साल की उम्र तक, 70-70 साल की उम्र तक अपने परिवार को जो टाइम नहीं दे पाया, वो इस कोरोना में दिया। शुरू के 21 दिन जो एक साथ टेंशन फ्री हम अपने घर पे रहे, और हमें इस तरीके से समझाया गया कि हम वी आर द कोरोना वॉरियर्स, कि हम घर में रह के कोरोना से फाइट कर रहे हैं और अपने देश को सुरक्षित कर रहे हैं। लोग वह कहते हैं कि मैं थोड़ा सा हट के कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके का इम्प्लीमेंटेशन क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ये हो सकता था, वो हो सकता था। ये सब राजनीतिक मुद्दे छोड़कर आप इस तरीके से सोचिए कि इसने हमें कितना समय दिया, हमने कितना अपने बारे में सोचा, हमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। आज मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ। मेरा बेटा 3 साल सुबह आए, जब मैं ऑफिस के लिए निकलता ये सोता हुआ था, जब मैं ऑफिस से आता ये पहले सो जाता था खा पी के। 10 मिनट आधा घंटे पापा का इंतज़ार करते हुए, सैटरडे संडे के अलावा इसके लिए टाइम नहीं था। आज ये मेरे अलावा दूसरी जगह जाता नहीं है। पापा इसके फ्रेंड बन गए हैं। क्यों? क्योंकि पापा ने 6 महीने इसको दिए हैं। किस लिए? जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग द टाइम। मेरा एक क्वेश्चन और है आपसे, मतलब इसमें आपने बताया कि किस तरह से समय मिला और आप सभी लोगों ने एक दूसरे को समय दिया। तो हमारे जो दर्शक हैं, वो स्टूडेंट हैं, उनके पास बहुत समय है, वो लोग क्या सोच रहे हैं कि अपना समय बर्बाद, मतलब कि समय बर्बाद हो गया। तो आप उन्हें बताइए कि जीवन में कभी समय बर्बाद नहीं होता। इस समय जो मिला है उसमें वो किस तरह से अपनी तैयारी करके अपने भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये वो समय है जब आप बैठ के ठंडे दिमाग से आप अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। जो भी विद्यार्थी जो भी मेरे टच में हैं, मैंने उन लोगों को केवल यही समझाया है कि आज ही आपके पास समय है, यू कैन थिंक ट्वाइस एंड इम्प्लीमेंट। भाई हमारे पास आँख, 2 नाक, 2 कान, 2 मस्तिष्क, आगे पीछे बोलना है। किस लिए दिया है कि आप 2 बार सोचो, 2 बार देखो, 2 बार समझो, 2 बार सुनो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। तो ये आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसको सोचें, अंतर में उतारें और समझें। क्यों? क्योंकि आपके पास भाई आपको पढ़ाई की टेंशन नहीं है इस टाइम। तो क्यों? क्योंकि आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रेड आपको प्रमोट कर दिया गया है, आगे बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से जो सारी इंडस्ट्रीज़ दबी हुई थी, नीचे गिरी हैं, वो उसी स्पीड से बाउंस बैक भी करेंगी। आप देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, अपना कोचिंग क्लासेस, जो चीज़ें आप अभी देखेंगे कि बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पे हैं, बिल्कुल दबे हुए हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो घूमने फिरने के लिए, सब चीज़ों के लिए जो अंदर में भरा हुआ है ना, वो भी एक साथ निकलेगा। तो ऐसी जिस स्पीड से नीचे आई थी, उसी 500% स्पीड से बाउंस बैक करेंगे। तो आपके लिए 100% मार्केट में अपॉर्चुनिटी होगी, 100% आपके लिए जॉब्स अवेलेबल होंगे, 100% आप नए वेंचर में जा सकते हैं, आप अपनी चीज़ खोल सकते हैं। इसलिए बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आप इसको पॉजिटिव तरीके से सोचें, आप इसमें इम्प्लीमेंट करें, आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरत है थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की, थोड़ा क्रिएटिव सोचने की। आप लीक से थोड़ा सा हट के सोचेंगे तो लोग बागों ने इस टाइम पे भी करोड़ों रुपए बनाए हैं और ये आपको दिखता है। तो आप थोड़ा सा हट के अपना दिमाग लगाएं, यूज़ करें, दिवाली सेलिब्रेट करें, अपने घर वालों के साथ मिलें। देखिए फैमिली में सबके साथ सेलिब्रेट करने का कितना आनंद होता है। एंजॉय करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। हैप्पी दिवाली। थैंक यू भैया, आपने बच्चों को बहुत अच्छे से बताया, वो स्टूडेंट समझ चुके होंगे। अब मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ इस समय कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं, इन्होंने किस तरह से बच्चों को ऑफलाइन क्लास नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन क्लास में बहुत अच्छे से बताया। तो चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे भैया जो कि इस समय गवर्नमेंट टीचर हैं। तो भैया आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं और बताएं कि बच्चे किस प्रकार से अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के बाद भी बच्चे बड़े बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। थैंक यू आकाश। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र जैन, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल टीचर्स एमपी में हूँ। एमपी गवर्नमेंट में मैं सेवाएं दे रहा हूँ। आकाश ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अभी कि कोरोना का जो समय चल रहा है, इस कोरोना के समय में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और कैसे अच्छे अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। प्यारे साथियों,
मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। अभी जो हमें समय मिला है इसमें बहुत बच्चों को ऐसा डिप्रेशन हो रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि न जाने अब क्या होने वाला है, दुनिया ख़त्म हो गई, कुछ ऐसा लग रहा है। कुछ बच्चे मेरे पास में आए, हम चूँकि इस कोरोना के समय में भी हमें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग हमारे जो सीनियर्स हैं उनके माध्यम से दी गई, जिसमें हमने बच्चों को स्कूल्स में ना बुला करके घरों पर बीच बीच में जगह जगह पे बुला के घरों में जा करके हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को मोटिवेट किया। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए, बच्चे सोच रहे हैं कि न जाने अब क्या होने वाला है। बच्चों, इस कोरोना से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। हाँ, वर्तमान में ऐसा लग रहा है थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की भी समस्या आई है, कुछ जॉब जो एक कंटिन्यूटी में निकल रहे थे थोड़े से रुक गए, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आप देखना कुछ समय बाद इतने जॉब्स, इतनी वैकेंसीज निकलने वाली हैं कि आप चूज करोगे कि मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है। सबसे पहले अपना डिटरमाइंड बनाएं, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दें। समय आया है, हर चीज़ कुछ ना कुछ हमें सीखने को देती है। आज एक कोरोना आया, एक कोरोना में भी ने भी हमको सीखने दिया, इसने हमको समय दिया। हमने जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने इस समय का सदुपयोग किया, इसको यूज किया इस समय को, वो वास्तव में आज बहुत आगे आ गए हैं और बहुत आगे तक पहुंचने वाले हैं। मैं मेरे एक पास में, मेरे पड़ोस में, वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ के पड़ोस में एक बच्चा रहता है। चूँकि मैं आपको बता दूँ दोस्तों, मेरे स्कूल्स में पढ़े हुए बच्चे आज एसआई लेवल पे और बड़े बड़े पटवारी हैं, एसआई हैं, गवर्नमेंट टीचर्स हैं, काफ़ी जगह पे पहुंच चुके हैं। मेरे पास में एक बच्चा रहता है, एक परिवार रहता है जो कि मिडिल क्लास फैमिली है। वो धैर्य खो गए थे, वो सोच रहे थे कि पता क्या होने वाला है, हमारी लाइफ में क्या होने वाला है। उस बच्चे ने, उसका नाम रितेश जैन है, बच्चे ने पहले एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद में उसने छोड़ दिया। तो अब ये कोरोना आया तो उन्होंने सोचा जाने क्या होने वाला है, अब तो सब लाइफ ख़त्म। ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उसका रिजल्ट आया, उसका बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन हो गया उस बच्चे का, और बच्चे को ट्रेनिंग भी हो गई। और हमें बहुत खुशी है इस कहने में कि हमारे जहाँ जिस जगह हम कोलारस में रहते हैं, कोलारस की बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच में ही उसका सिलेक्शन हो गया, जो कि वो ज्वाइन भी कर चुका। बहुत बढ़िया। इसलिए मेरा आप लोगों से, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं और जितने भी हमारे बच्चे हमें सुन रहे हैं, हमारा सबसे एक रिक्वेस्ट मान लें आप कि आप कभी भी अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने दें। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए नित नए कार्यक्रम करते रहें, समय का यूज करें, समय का सदुपयोग करें। आप देखेंगे कि निश्चित रूप से आगे जाकर के आप आईएएस जैसी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनमें जाकर के अपना मुकाम हासिल करेंगे, और आप सभी अपना मुकाम हासिल करें, ऐसी हमारी भावना है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने देखा, भैया ने आपको पूरा बताया किस प्रकार से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो मैं बस लास्ट में आपसे दो बातें ही बोलना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जब रेस में घोड़ा दौड़ता है तो जो घोड़ा सबसे आगे होता है उसी में क्या होता है, सबसे ज़्यादा चाबुक मारे जाते हैं। तो जो घोड़ा रेस में आगे रहेगा उसमें सबसे ज़्यादा चाबुक मारे जाएंगे। वो घोड़ा सोचेगा यार मैं रेस में आगे दौड़ रहा हूँ, सबसे आगे हूँ, फिर भी मुझ में चाबुक क्यों मारे जा रहे हैं। तो दोस्तों, वो घोड़ा जीतने वाला होता है। अगर भगवान आपको समस्याएं दे रहे हैं, आपके ऊपर एक से एक समस्याएं आ रही हैं, इस समय आर्थिक समस्या हो सकती है, आर्थिक तंगी हो सकती है, घर का प्रेशर हो सकता है, एज हो सकती है, आपके ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपको जिताना चाहता है। भगवान कभी आपको हताश नहीं करना चाहता। दोस्तों, अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। हमारे सभी फैमिली मेम्बर ने आपको मोटिवेट किया। अब हम दिवाली पूजन करेंगे, उसके बाद दिवाली सेलिब्रेशन होगा। तो ये रंगोली का प्रोग्राम आपके जीवन में रंग भरे और सभी आपके जीवन में खुशियाँ आए। इसी के साथ मैं आपको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी दिवाली मंगलमय हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।